अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर है ये 197। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेट इज टॉपिक नंबर 7.9। चैप्टर 7 बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं। बुक का पेज है 179। टॉपिक हमारा है 7.9 थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स डिफरेंट टाइप हमने उनकी अडेप्टेशंस पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये सारा अब हमने डिटेल से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुना है, बाकी तो जो ओल्ड स्टूडेंट है बेटे उनको तो अच्छी तरह से आइडिया है। रीडिंग करवाने का मकसद मेरा ये नहीं होता, कोई आप प्रेप क्लास में तो हो नहीं कि आपने रीडिंग करनी है और मैं आपको मुश्किल वर्ड्स बताऊं, ऐसा नहीं है। रीडिंग करवाने का मकसद ये होता है कि इस पूरे, जब मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूंगी तो मे भी मेरे से कोई लाइन स्किप हो जाए, ठीक है। तो हमारी जितनी भी बुक है, इस पूरी बुक में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ ना आए, किसी का आपको मीनिंग ना आता हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा रीड आउट टॉपिक करूँ, एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँ, जो यहाँ पे मुश्किल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनके मीनिंग आपको बताऊँ, और जो चीज़ें हमें लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं उसको साथ साथ हम लोग क्या करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। इज डेट क्लियर? अगर ना भी करवाऊँ तो बेटे उसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो आप लोगों का है, और ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनका कोई भी लॉस हो, ठीक है। तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं कि हर लाइन से हम गो थ्रू हों। आपको पता है कि जो आपकी पेपर आता है, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, सारे रीडिंग के अंदर से ही आते हैं, तो इसलिए आपने एक एक लाइन को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो चले बेटे शुरू करते हैं। टॉपिक 7.9 थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन इज अ homeostasis in which organisms maintain their body temperature despite variation in environmental temperature. High temperature denatures the enzyme and damages the metabolism. Plant use evaporation cooling to cope with high temperature. Hot and dry weather, however, cause water deficiency, result in closing of stomata. Plus, plants suffer in such conditions. Most plants have adapted to survive in heat stress, as the plant of temperate region face the stress of 40 degree and high temperature. The cell of these plants synthesize large quantities of special protein called heat stroke proteins bete. These proteins embrace enzymes and other protein, thus helps to prevent their denaturation. नेक्स्ट आपका आ जाएगा, हम जो पढ़ेंगे लो टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड, alter the fluidity of cell membrane because lipids of membrane become locked into crystalline structure which affect the transport of solute. The structure of the membrane protein is also affected. Plant respond to cold stress by increasing proportion of unsaturated fatty acid, which help membrane to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation. This adaptation requires time. Because of this reason, rapid chilling of plants is more stressful than gradual drop in air temperature. Freezing temperature causes ice crystal formation. The confinement of ice formation around cell wall does not affect as badly and plants survive. However, formation of ice crystal within the protoplasm perforates membranes and organelles, hence killing the cells. The plants native to cold regions such as oaks, maple, roses, and other plants have adapted to bring changes in solute composition of the cell, which cause cytosol to supercool without ice formation, although ice crystal may form in cell wall. टॉपिक थोड़ा सारा हमारा लेंथी था, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में सारी रीडिंग कर दी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं भी आपको एक एक लाइन बेटे एक्सप्लेन करूंगी। हमने क्या टॉपिक अभी पढ़ा जिसकी मैंने रीडिंग की, डेट इज थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स।
थर्मो रेगुलेशन एक होम्योस्टेसिस की टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या है कि प्लांट्स बेटे अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है आ, उसको मेंटेन करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं इरिस्पेक्टिव कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। उसमें उस जो बाहर का टेम्परेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, उसमें तो वेरिएशंस आती रहती हैं। आप लोग को पता है कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये थर्मो रेगुलेशन जो है ये एक ऐसी टाइप है होम्योस्टेसिस की जिसमें प्लांट जो हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटे क्या रखते हैं, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसको फंक्शनल रखते हैं डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर के। एक्सटर्नली जो है टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है 1 डिग्री, कभी कम हो जाता है, तो उसने क्या करना है कि उन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो इनसाइड द प्लांट नहीं आने देना है, ठीक है, सिस्टम ने। फिर हमने क्या देखा कि प्लांट्स जो हैं वो सर्टन अडेप्टेशंस बेटे अडेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह हमने कल प्लांट्स को, मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है उनको हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। और हर कैटेगरी में जो प्लांट थे वो डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस अडेप्ट कर लेते थे। जैसे हमने पढ़े थे कैक्टस जो थे, जो ड्राई कंडीशंस में प्लांट थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वो क्या हो जाता है, उनकी जो स्टेम थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती थी, फ्लैशी हो जाती थी, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें। और जो उनकी लीव्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, बाजू का तो वो लीव जो हैं वो बटे कांटों की शेप में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो बेटे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस करते हैं, ठीक है, इसी तरह प्लांट जो हैं वो अब अपनी बॉडी में कुछ ऐसी अडेप्टेशंस करेंगे जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकेंगे। टेम्परेचर कौन सा टॉप मतलब जैसे हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी लो टेम्परेचर आता है, यानी कि जितने भी टेम्परेचर चेंजेस आएंगे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ही सिस्टम्स अडेप्ट कर लेते हैं कि वो उन टेम्परेचर चेंजेस को इजीली क्या कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। अब हमने वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जो हैं उनका क्या इफेक्ट है प्लांट्स पे। तो आपकी बुक में ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना। जैसे कि हम पहले लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, ठीक है। इस तरह अगर करके आप लोग हेडिंग्स दे लो और उनको पॉइंट्स में लिख लो तो आपका ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट में हेडिंग हम दे सकते हैं अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस। वन बाय वन बेटे इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपकी बुक में नोट्स आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं कि वाई हाउ प्लांट जो है अनेबल टू टॉलरेट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे आपने सिर्फ हाई टेम्परेचर को मेंशन करना है। लो टेम्परेचर आएगा तो उसको लो टेम्परेचर में मेंशन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। आप क्या हेडिंग दोगे, आप हेडिंग दोगे इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर बेटे हाई होता है देन प्लांट्स पे क्या इफेक्ट आता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर बेटे एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है और मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। यानी कि जितने आपको पता है, हमने एंजाइम वाला चैप्टर डिटेल से पढ़ा था, हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर टेम्परेचर उस पॉइंट से ऊपर चला जाए तो एंजाइम क्या हो जाता है, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, और अगर टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता था। ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है कि हाई टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को क्या कर देगा, डीनेचर कर देगा और मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर देगा। मेटाबॉलिज्म इससे चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्लियर है। फिर जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा उस केस में प्लांट्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल टेम्परेचर तो हाई हो गया, एंजाइम डी नेचर हो गए, मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब होगी, देन बेटे प्लांट क्या करेंगे, प्लांट के अंदर एक फिनोमेना आएगा, एक अडेप्टेशन आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोपोरेटिव कूलिंग। प्लांट्स क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे। ट्रांसपिरेशन के जरिए वो क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप जो है आपको पता है स्टोमेटा से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से लीफ की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और इस तरह से ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट को हेल्प मिलेगी कि वो अपना टेम्परेचर जो है क्या कर सके, रेगुलेट कर सकें। इज दैट क्लियर। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया
कि यहाँ पे प्लांट्स ने जो प्रोसेस अडेप्ट किया, जो प्रोसेस वो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, एवोपोरेशन करेंगे। और एवोपोरेशन से क्या चीज़ होती है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से उनके जो इंटरनली वो टेम्परेचर का उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट, यानी कि एवोपोरेशन होगी। अच्छा, जो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होती हैं ना बेटे, उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इन जनरल स्टोमेटा क्लोज होते हैं जब, आपको पता है, आप ये तो पता है ना कि जब स्टोमेटा खुलते हैं तो क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, वाटर वहाँ से निकलता है। ठीक है, और ऑलरेडी टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, अगर वाटर ऐसे निकलता रहा तो प्लांट तो बिल्कुल विल्ट हो जाएगा। तो इस केस में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो बेटे स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि वो वाटर को सेफ रख सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें, प्लांट के अंदर से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। ये दूसरी अडेप्टेशन होगी। क्या अडेप्टेशन होगी कि प्लांट्स ने अपने स्टोमेटा को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। क्लियर। इसी तरह बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, दे रिड्यूस कूलिंग एंड इफेक्टिंग गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज है उसको भी जो है, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो उसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज है उस पर भी जो है बेटे इफेक्ट आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बड़ा है, आपने इसको याद करोगे। ये तो हमने क्या पढ़ लिए, मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ। अगर जब देखो ये, अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बेटे, एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, जैसे कि हमारे, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली पंजाब साइड की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, समर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, इवन टेम्परेचर एक्सीड करता है अबव 40 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्लांट जो हैं वो कुछ चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, अडेप्टेशन टू हीट स्ट्रेस, यानी कि हीट स्ट्रेस के अगेंस्ट प्लांट जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें अडेप्ट करेंगे, स्पेशली इन टेम्परेट रीजन। ऑफनली जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री भी हो जाता है और 40 डिग्री से हाई भी हो जाता है। तो इनके सेल जो हैं वो क्या करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उन प्रोटीन्स को बेटे हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन करो। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करेंगे। उन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है दे इम्ब्रेस एंजाइम्स और अदर प्रोटीन, ताकि जो डीनेचरेशन है एंजाइम्स की उसको जो है वो रोका जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, या उसको जो है उसकी जो मतलब कम कर दिया जाए ना उसको, कि जल्दी एज सून एज पॉसिबल जो हमारे एंजाइम डी नेचर हो रहे थे उसका जो फिनोमेना था उसको स्लो कर दिया जाता है, या उसको बिल्कुल मुकम्मल स्टॉप कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम लोग, हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये एंजाइम को स्टेबलाइज करते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं और डीनेचरेशन को प्रिवेंट करते हैं। डीनेचरेशन को, जो प्रोटीन का डीनेचरेशन हो रहा था उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया बेटे अपने लेक्चर में, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया थर्मो रेगुलेशन। हमने इफेक्ट देखने हैं किसके, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स के। पहला इफेक्ट हमने क्या देखा, पहला इफेक्ट हमने देखा इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर के, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है प्लांट्स में जब टेम्परेचर हमारा बाहर होता है। तो उसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में अगर आप लोग लिखोगे तो बेटे कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हाई टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स को क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है और मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, डैमेज करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अब इसकी वजह से क्या चीज़ काज होगी, एवोपोरेटिंग कूलिंग होगी थ्रू ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन के प्रोसेस की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वजह से प्लांट जो हैं वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब कंडीशन हॉट होती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो और वेदर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, तो स्टोमेटा जो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटे, क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा
बंद हो जाते हैं टू कंजर्व वाटर, ताकि वाटर को वो कंजर्व कर सकें, वाटर को वो बचा सकें। जब वो क्लोज हो जाएंगे तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस केस में इफेक्टिव जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस बात को समझो ना, मैंने क्या कहा, स्टोमेटा क्लोज हो गया। जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ना तो ट्रांसपिरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन भी तो स्टोमेटा की वजह से ही होती है ना, स्टोमेटा से ही वाटर रिमूव होते हैं। इसी तरह जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था तो बेटे वो भी तो स्टोमेटा के जरिए होता था। तो जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा इसलिए क्लोज होते थे कि पानी की डेफिशिएंसी ना हो, वाटर को कंजर्व किया जा सके। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है, और जो गैस एक्सचेंज थी उसके अंदर भी एक रिडक्शन आ जाती है। ठीक है, फिर अब ये स्टोमेटा बंद होने की वजह से तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस लेते हैं। वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं? सबसे पहली अडेप्टेशन तो क्या है कि प्लांट जो है स्पेशली इन टेम्परेट रीजन, वो प्लांट जो टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं। टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री या 40 डिग्री से अबव भी हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इस केस में प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन जो है इनका मेन काम क्या होता है, ये एंजाइम को जो है मतलब स्टेबलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनवाएंगे जो कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम को स्टॉप कर देगा। हमने शुरू में पढ़ा था ना, जब टेम्परेचर एक्सीड करता है तो एंजाइम जो है उनका क्या शुरू होती है, डीनेचरिंग, एंजाइम खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू होती है। लेकिन इस एंजाइम की वजह, इस प्रोटीन की वजह से, जिसे दैट इज नोन एज हीट शॉक प्रोटीन, जब प्लांट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये एंजाइम का जो डीनेचरेशन का अमल है, जो प्रोसेस है, उसको स्टॉप कर देते हैं और एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होते। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। अब हम अगले इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो हो देन प्लांट पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, जब टेम्परेचर क्या था, हाई था, 40 या 40 से ज़्यादा था, तो उस केस में प्लांट क्या क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे थे, किस तरह से अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको स्टेबलाइज कर रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे कि अगर हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है देन प्लांट्स क्या करेंगे, क्या चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। हमने क्या रीड किया कि जब बेटे टेम्परेचर लो होता है तो जो मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी होती है, उसमें जो फ्लूइड की एक्सचेंज होती है, पता है ना डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं, वहाँ से हम डिटेल से पढ़ के आए हैं मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। वहाँ से क्या हो रहा था कि मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स थी। हमने लिपिड की मेम्ब्रेन्स भी देखी थी, याद हो आपको जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का। तो वहाँ पे जो मटेरियल का आना और जाना है वो उस लो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है तो लिपिड जो है इट बिकम क्रिस्टलाइन। जब टेम्परेचर लो होगा तो लिपिड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सल्यूट ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट, उस पर इफेक्ट आता है, उसकी जो फ्लूइडिटी है, उसका जो इजीली लिपिड का गुजरना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है, उसमें क्या हो जाती है, उसमें एक चेंज आ जाता है। वो इतनी इजीली जो है वो उसकी वो मूवमेंट नहीं रहती ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं बेटे वो क्या कर देते हैं, अपने फंक्शन को लॉस कर देते हैं, अपना फंक्शन ख़त्म कर देते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज। उनका स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, पहले वो किस फॉर्म में थे, वो लिक्विड फॉर्म में थे, अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो जब उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बेटे उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी बिटवीन मेम्ब्रेन्स उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। इसकी वजह से जब फ्रीजिंग होती है, टेम्परेचर और कम हो जाता है, तो दे फॉर्म आइस क्रिस्टल। वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे आइस क्रिस्टल में। किस में, आइस क्रिस्टल में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आइस क्रिस्टल में। और जब वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं तो ये सेल्स को डैमेज कर देते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म के इनसाइड सेल प्रेजेंट है उसको ये क्या करते हैं,
डैमेज कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये तो इफेक्ट पढ़ लिया कि जब टेम्परेचर लो होता है एनवायरनमेंट का देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, हुआ क्या? अब ये तो हो गया, टेम्परेचर लो हुआ। टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या हुआ कि प्लांट्स के जो लिपिड्स थे उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए। टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हुआ तो वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन उनकी होगी। अब इस चीज़ से बचने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे? वो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व उनके अंदर होगा? वो कौन सा मैकेनिज्म अडेप्ट करेंगे, या वो आप ये कह सकते हो कौन से प्रोसेस, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उनके अंदर अडेप्ट होगा, वो बेटे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप हेडिंग दे सकते हैं अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस, यानी कि जब कोल्ड स्ट्रेस उनमें आता है तो उनके अंदर क्या अडेप्टेशन आती हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्लांट इंक्रीज करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन मेम्ब्रेन्स। जब प्लांट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेटे इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और जो फंक्शन है मेम्ब्रेन्स का वो क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है और प्लांट उसको मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट्स जो हैं बेटे वो क्या करेंगे? वो इंक्रीज करेंगे पोर्शन, प्रोपोर्शन, रेशो किसकी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। ये लिखा हुआ आपकी बुक में भी। कोल्ड स्ट्रेस में वो क्या करेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे। जब वो उसको इंक्रीज करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को और मेम्ब्रेन्स के फंक्शन को स्टेबलाइज कर लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ आएगी कि अडेप्टेशन, ये जो अडेप्टेशन पूरी होती है ना, इसमें टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी, बहुत क्विक फिनोमेना नहीं है, इट टेक्स टाइम। आपकी बुक में मेंशन है बेटे, दिस अडेप्टेशन रिक्वायर्स टाइम। यही बात मैंने आपको बताई कि इस अडेप्टेशन को बेटे टाइम लगता है। सडन चिलिंग इज मोर हार्मफुल देन ग्रेजुअल कूलिंग। ठीक है, सडन चिलिंग, जो एकदम सडन चिलिंग होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह है एज कंपेयर टू ग्रेजुअल कूलिंग। ठीक है, जो ग्रेजुअली स्लो स्लो प्लांट के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आएगा उससे। ठीक है, ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर, फिर अगर टेम्परेचर आपका और एक तो हम आपको पता ही है ना, दो तरह के टेम्परेचर है। एक हम कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत लो हो गया है, जैसे हमारे रीजन्स है, हम कहते हैं हमारा टेम्परेचर 10 है, 8 होता है, या मैक्सिमम भी 9 या 7 हो सकता है। इससे कम टेम्परेचर तो बहुत कम ही होता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इवन 2 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, लेकिन कुछ एरिया जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर तो माइनस में फॉल हो जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वहाँ पे क्या चीज़ इफेक्ट क्या क्रिएट होता है? उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। हर चीज़ जो है वो क्या करना शुरू हो जाती है? फ्रीज करना शुरू कर देती है। और इस टेम्परेचर की वजह से प्लांट के अंदर भी जो कुछ है, जो फ्लूइड था, वो भी क्या करना शुरू कर देता है बेटे? फ्रीज करना शुरू होता है। तो वही चीज़ आपको बताई हुई है कि सडन चिलिंग जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू उसके अंदर अगर स्लोली ग्रेजुअली जो है वो कूलिंग आए। तो सम कोल्ड प्लांट्स, कुछ कोल्ड प्लांट्स की यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, जैसे कि ओक्स है, मैपल्स है, रोजेस है। ठीक है, तो कुछ कोल्ड रीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि ओक है, मैपल है, रोजेस है, ये क्या करेंगे? ये अपनी सल्यूट कंपोजिशन जो सेल के अंदर होती है उसको क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। यानी कि इनकी अडेप्टेशन है। इनकी क्या अडेप्टेशन है? जब टेम्परेचर लो होता है तो बेटे ये क्या करते हैं? मैंने क्या बताया, ये अपनी सल्यूट की जो कंपोजिशन है उसको क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। क्लियर? फिर प्लांट एक और अडेप्टेशन भी लेते हैं कि प्लांट जो है अपनी जो सल्यूट है, सल्यूट की कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या ले आते हैं? एक चेंज ले आते हैं, जिसकी वजह से साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाता है विदाउट आइस फॉर्मेशन। यानी कि वो अपने सल्यूट के अंदर ऐसा चेंज लेके आएंगे जिसकी वजह से बेटे कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा ज़रूर हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत उसका लो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? फ्रीजिंग नहीं होगी, वो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की उनके सल्यूट की अंदर इस तरह का एक चेंज आ जाएगा प्लांट्स के। ये एक अडेप्टेशन है अगेंस्ट लो टेम्परेचर। फिर इसके अलावा क्या है कि आइस क्रिस्टल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर बनेंगे। कहाँ बनेंगे? आइस
क्रिस्टल जो हैं वो कहाँ बनेंगे बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर फॉर्म होंगे। जब वो सेल वॉल के अंदर फॉर्म होते हैं तो उनका डैमेज जो है वो कम होता है, ठीक है। प्लांट को हम ये कह सकते हैं कि लेस डैमेज प्लांट को पहुंचता है जब आपके आइस क्रिस्टल जो हैं जब वो फॉर्म होंगे सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर। क्लियर हो गया। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, मैंने बताया लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लांट्स को। मैं दोबारा से एक दफ़ा पॉइंट वाइज बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन का, उसको इफ़ेक्ट करती है। लिपिड जो है वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं और उसकी वजह से सल्यूट की ट्रांसपोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट होती है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो भी अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं ड्यू टू दिस स्ट्रक्चरल चेंज। जब एक स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है और क्रिस्टलाइन हो रहे हैं लिपिड्स, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन प्रोटीन भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि फ्रीजिंग जो है उससे आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, और जब आइस क्रिस्टल बनते हैं तो वो सेल्स को अंदर से डैमेज करेंगे, ठीक है। ये क्या पढ़े हमने, ये हमने कुछ जो मैंने पॉइंट्स वाइज बताया ये हमने पढ़े। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर उन प्लांट्स के, प्लांट्स पे लो टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आता है। अब प्लांट्स ने क्या करना है कि प्लांट्स ने डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो अडेप्ट करने हैं ताकि वो लो टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो अपना फंक्शन कर सकें। तो प्लांट अपने डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन करेगा, उसको आप लोग हेडिंग दे सकते हैं अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस, कि कोल्ड स्ट्रेस के अगेंस्ट प्लांट अब क्या चीज़ें अडेप्ट करेगा। सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं बेटे, प्लांट इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। प्लांट्स अपने अनसैचुरेटेड फैट्स को मेम्ब्रेन के अंदर, जो मेम्ब्रेन के अंदर हैं उनको क्या कर लेते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और जो मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरी अडेप्टेशन प्लांट क्या करेंगे कि ये जो अडेप्टेशन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी की है, ये पूरी की पूरी अडेप्टेशन बेटे इट टेक्स टाइम, ये फ़ौरन नहीं होता, इसको कुछ टाइम लगता है इस पूरी अडेप्टेशन को। और फिर आपका क्या है कि सडन चिलिंग जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुअल कूलिंग। ये भी मैंने आपको समझाया, आपकी बुक में ये भी है। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि कुछ कोल्ड रीजन प्लांट्स, जिनकी कॉमन एग्जांपल बेटे आपकी बुक में भी दी हुई है, कौन सी थी, ओक्स थे, मैपल्स थे, रोजेस थे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अपनी सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये अपनी सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसके अलावा ये प्लांट्स हैं, कोल्ड रीजन्स के प्लांट्स हैं, इसके अलावा भी जो प्लांट्स हैं बेटे, डिफरेंट टाइप के प्लांट जो टेम्परेट हमारे पास आते हैं, उसमें क्या है कि प्लांट जो हैं वो डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन अडेप्ट कर लेते हैं। प्लांट जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी सल्यूट की कंसंट्रेशन, सल्यूट पता है ना, सल्यूट सॉल्वेंट सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, अपनी सल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं। जब वो सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से साइटोसोल जो है वो क्या हो जाता है, सुपर कूल हो जाता है विदाउट आइस फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे आइस नहीं बनती बल्कि वो क्या हो जाएगा, सुपर कूल हो जाएगा। एक तो होती है कूल चीज़, ठंडी है, एक होगी सुपर कूल यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या है, वो चीज़ फ्रीज नहीं हो रही, फ्रीजिंग की वजह से तो सब चीज़ों की सारे सेल ही डेथ हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि सल्यूट की कंसंट्रेशन जब चेंज हुई तो उसकी वजह से जो सेल्स थे, जो उनके अंदर का फ्लूइड था, वो क्या हो गया, वो सुपर कूल हो गया। अगर वो सुपर कूल ना होता तो इसका मतलब है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अब सल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से वो सुपर कूल में कन्वर्ट हो गया और वो फ्रीज नहीं किया। क्लियर। फिर क्या प्लांट की अडेप्टेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट्स ने क्या फॉर्म किया, दे फॉर्म आइस क्रिस्टल ओनली इन सेल वॉल। जो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है बेटे, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो क्या हो जाता है, आपको पता है ना, प्लांट्स भी फ्रीज कर जाते हैं। उसके इर्द गिर्द जो है वो आपने देखा होगा, अगर आप कभी माउंटेन एरियाज में जाओ तो प्लांट्स के इर्द गिर्द भी बर्फ़ बनी होती है। तो क्या होगा कि प्लांट्स ऐसा मैकेनिज्म अडेप्ट करेंगे कि जो आइस क्रिस्टल्स बनते हैं वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट नहीं होगा इस आइस क्रिस्टल में, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल कन्वर्ट होती है।
आइस क्रिस्टल में, और सेल वॉल जब आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी वजह से प्लांट का जो इंटरनल सारे सेल्स हैं, जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको कम डैमेज पहुंचता है। क्लियर हो गया? तो हमने आज के टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। टॉपिक हमारा क्या था? थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह से प्लांट अपने टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, उसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं, किस तरह से उसको कॉप करते हैं, मेंटेन करते हैं। प्लांट जो है इंटरनल टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करेंगे, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है उसको देखते हुए उन्होंने कौन कौन सी अडेप्टेशन लेनी है। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ना टेम्परेचर को। एक का हमने क्या बना दिया, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर इन प्लांट्स मैंने बताया, और एक मैंने क्या बताया, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर इन प्लांट्स। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। जब टेम्परेचर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत हाई होता है तब प्लांट्स पे क्या इफेक्ट आते हैं। उन इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए प्लांट क्या मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे, वो सारे मैकेनिज्म हमने पढ़े। और मैंने क्या आपको कि उसको हेडिंग दे लेना, अडेप्टेशन टू हीट स्ट्रेस, यानी कि उस हीट स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट कौन कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा, वो हमने पॉइंट वाइज सारे पढ़े। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का लो होता है, उस लो टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लांट पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। जब टेम्परेचर कम हो गया तो प्लांट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमने पढ़ा। फिर उन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्लांट क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, बेटे वो मैकेनिज्म हमने पढ़ा। उसको हमने क्या हेडिंग दे ली, हमने कर ली कि अडेप्टेशन टू, कुछ भी कह सकते हो आप, अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस हमने कह दिया। जैसे पहले हमने कहा था अडेप्टेशन टू हीट स्ट्रेस, इसको हमने क्या हेडिंग दे दी, अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस। और फिर हमने प्लांट की डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस पढ़ ली कि प्लांट कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा कि वो लो टेम्परेचर के इफेक्ट से बच सके। क्लियर हो गया? इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम मूवमेंट्स इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और जाते जाते एक और बात बताती जाऊं कि आपके पेपर में ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। सिंपली आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड व्हाट आर द अडेप्टेशंस, या ये आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड व्हाट आर द अडेप्टेशन दैट प्लांट्स अडेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर इसको समझ के पढ़ोगे तो हर तरह का क्वेश्चन आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? अल्लाह हाफिज़।